ये है एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं। भूगोल कक्षा 7 एनसीईआरटी से अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो शुरू करते हैं। हम देखेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। चित्र संख्या 2.1। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपपटी परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिज से बनी है। इसलिए इसे सियाल या सी एल सी सी एल तथा एल एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं एल्युमिनियम की बनी है। इसलिए इसे सीमे या सिलिका तथा मैं प्लस मैग्नीशियम कहा जाता है। ये आप चित्र संख्या 2.2 में देख पाएंगे। भूपट्टी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोड क्रोड है। ठीक है, इसके साथ ही आप कुछ विशेष तथ्य भी जान लेंगे। कहा गया है, आइए इसे भी जानें। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक कितना 6 किलोमीटर गहराई तक की गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र तल की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, मतलब आपके जो नीचे तक जाना होगा, केंद्र में अगर जाना है तो पृथ्वी की गहराई तक अंदर खोद पाएंगे। तो यहाँ पर आप पृथ्वी के एक चित्र को देख पा रहे होंगे। तो इसमें हम यहाँ पर आप देखेंगे तो मेंटल मिल जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो क्रोड मिल जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो सीमा मिल जाएगा। या बाहरी कोर आंतरिक कोर के अंतर्गत इसे हम जान पाएंगे। अगर हिंदी शब्दों में हम देखेंगे तो सबसे पहला वाला भाग जो है उसे हम भूपट्टी कहते हैं। स्थल भाग को हम सियाल कहते हैं। फिर इसको जो है सीमा कहते हैं और लास्ट वाले को हम कोर कहते हैं या निफे कहते हैं। सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख पाएंगे पृथ्वी के उच्चावच को दिखाया गया है। महाद्वीपीय भूपट्टी, महाद्वीप, महासागर और भू महासागरी परपट्टी यानी महाद्वीप है, महाद्वीपीय प्रपट्टी, महाद्वीप। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये नीला सा महासागर दिख रहा है
और महासागरीय परपट्टी, ये पीले से महासागरीय परपट्टी को दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप इसे भी जान लीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ठीक, इसको भी देख लेंगे। आगे देखिए, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे या निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। अब देखेंगे शैल खनिज क्या होते हैं, यानी खनिज तथा शैल क्या होता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। भूपरपट्टी की पृथ्वी की भूपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की भूपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार, गठन के हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल, जिसे इग्नियस रॉक या शैल कहते हैं। अवसादी शैल, जिसे सेंडिमेटरी रॉक के नाम से जानते हैं, तथा कायांतरित शैल, जिसे मेटामॉर्फिस रॉक के नाम से भी इसे जानते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी शैल और दूसरा बहिर्वेदी शैल। तो आगे देखेंगे, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले राख की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के अंदर या आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। भूपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल की भू बहिर्वेदी शैल कहलाते हैं। यानी इस प्रकार से जो शैल बनती है उसको हम बहिर्वेदी शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। किससे बना है? अ, अ, हाँ, अंतर्वेदी आग्नेय शैल से बना है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये दाने बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? आगे देखेंगे। उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल और आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अद्रढ़ अवसाद दबकर एवं ठोस होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को
अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जंतुओं या जीव जंतुओं जो कभी इन सेलों पर रहते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चित्र 2.3 में इसको देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट, चिकनी मिट्टी किसमें बदलती है? स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हम थोड़े से पीछे से ऊपर चलते हैं और ऊपर भी इसको देख लेते हैं। इग्नियस रॉक को हम लैटिन भाषा या लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अग्नि। सेंडिमेट्री लैटिन शब्द सेंडिमेट्रस से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्थिर। और मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। थोड़ा शब्दावली को भी देख लीजिएगा। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। आगे देखेंगे, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर या पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टूप या किट किट, 5 पत्थर यानी गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पास पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कीजिए। आगे देखिएगा, आओ कुछ करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र देखिए या एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि ये किन शैलों से निर्मित किए गए हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है तथा ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप तथा दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है।
यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र संख्या 2.4 में इसे देख सकते हैं। किस प्रकार मैग्मा आग्नेय शैल में बदलता है। आग्नेय शैल अवसादी एवं तलछट में बदलती है और अवसादी शैल फिर मैग्मा में बदल जाती है और दूसरी तरफ कायांतरी शैल भी मैग्मा बन जाती है। तो इस तरह से इसका कठोर चक्रण दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधियों एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। यह वीडियो हमारी आप एग्जाम बूस्टर चैनल के माध्यम से देख रहे थे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एग्जाम तर्कस को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और ये जो प्रश्न है ऊपर पाठ को पढ़ के आप इनको फिर से एक बार पुनः रिवाइज करके इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।